निवेश आरोग्य में भाग 211 हिंदी मानसिकता भाग 7 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं मानसिकता की बात कर रहा था और ये जो उदाहरण है पर्टिकुलरली इस पे काफ़ी पहलू अच्छे इस प्रकार के हैं। एक तो डॉक्टर ने खुद सुझाव विटामिन सी का नहीं दिया था जबकि वो उसकी दवा थी, और मरीज ने खुद ढूंढ निकाला कि विटामिन सी इसकी दवा है और फिर वो शुरू करने की कोशिश की। इस बीच विटामिन सी का डोज कितना होना चाहिए इसके बारे में भी उसने डॉक्टर के कहा हम 10 ग्राम से शुरू करेंगे और 25 ग्राम तक पहुंचेंगे इस प्रकार से। और डॉक्टर ने बताया था कि इसका ज़्यादा डोज किडनी पर बुरा असर कर सकता है, फिर भी उसने ये किया और वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। और वास्तव में ऐसा था कि विटामिन सी एस्पिरिन से नष्ट हो जाता है। उसको 26 एस्पिरिन की गोलियां रोज दी जा रही थी, तो वो बिल्कुल उसको ठीक करने के बजाय उसको और बिगाड़ते जा रहे थे। अगर मरीज ने खुद इस प्रकार का विचार नहीं किया होता कि मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है, तो उसका बाहर निकलना मुश्किल इस प्रकार का था। लेकिन एक बात ऐसी है यहाँ पे कि विटामिन का प्रयोग इस प्रकार से रोगों में उस समय ज़माने में, वैसे देखा जाए तो हमने भी शालाओं में ये पढ़ा कि विटामिन सी अगर कमी है तो ये रोग होता है, बी अगर कमी है तो ये रोग होते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर इन पदार्थों में ये विटामिन सी ज़्यादा है, विटामिन बी ज़्यादा है, तो उनका सेवन करना है, वगैरह वगैरह। ये बात सही है कि अगर उसकी कमी है तो इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन और भी एक बात है कि अगर हमारी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, हम उन पदार्थों को पचा नहीं पाएंगे, तो ये खाने से भी हमें विटामिन की पूर्ति नहीं होगी। और इसलिए केवल क्या ज़रूरी है ये सोचने के बजाय क्या खा सकते हैं, क्या पचा सकते हैं, और उसमें से फिर जो चीज़ें चाहिए वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये सोचना ज़रूरी इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल ऐसा होता रहता है कि कोई फैमिली या कोई मरीज आयुर्वेद के पास आता है और उसको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट शुरू करनी है। एलोपैथी की काफ़ी सारी गोलियां ले रहा है। अब इनमें से कौन सी गोलियां बंद करने की, कौन सी चालू रखने की, कौन सी टेपर ऑफ करके बंद करने की, वगैरह वगैरह, इसके बारे में सोचना ज़रूर होता है। तो लोगों का कहना होता है कि अगर मैं विटामिन की गोली ले रहा हूँ तो उसमें क्या पीड़ा है या उसमें क्या नुकसान है, वो तो विटामिन ही है, तो उसको तो मैं ले ही सकता हूँ इस प्रकार से। ठाणे में मेरे मित्र के पिता वैद्य परांजपे करके थे, वो इसके बारे में बहुत अच्छा बताते थे। तो कोई मरीज उनके पास आया है और वो जिक्र कर रहा है कि मुझे विटामिन तो चालू रखो, बाकी गोलियाँ के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन विटामिन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। तो वो पूछते तो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मानो कि 4 या 5 लोग हैं, तो तुम्हारे घर में खाना सभी के लिए एक ही बनता है, जो बनता है उसी में से तुम खाते हो? तो बोलता है हाँ वही खाता हूँ। बाकी सब लोगों को भी बताया गया है कि तुम्हें विटामिन लेने की ज़रूरत है? तो बोला नहीं, मुझे ही सिर्फ कहा गया है, बाकी लोगों को तो नहीं कहा गया। तो वो बोलते कि ठीक है, तो फिर अन्न का दोष नहीं है, तुम्हारा भोजन इस विटामिन से परिपूर्ण है, बाकी लोगों को उसमें उसी में से विटामिन मिल रहा है, सिर्फ तुम्हें नहीं मिल रहा। तो ये दोष तुम्हारे पाचन शक्ति का है। उस पाचन शक्ति को सुधारेंगे तो उसी खाने से तुम्हें भी विटामिन मिल जाएगा, अलग विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है इस प्रकार से। तो फिर वो मान जाता था और फिर उनकी दवा लेकर ठीक हो जाता था। तो ये अच्छा तरीका है कि हमें केवल किसकी ज़रूरत है ये देखना ज़रूरी नहीं, बल्कि किसको पचा सकते हैं, उसको पचा सकते हैं या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। और इसका अच्छा सोर्स फल है।